शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने दी तेजस्वी की राजनीति को दफन करने की चेतावनी, जाने ट्वीट की सच्चाई। बिहार के बाहुबली नेता और आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद भी राजनीति और सियासत का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना से हुई मौत के बाद सोमवार को शहाबुद्दीन को दिल्ली के आईटीयू कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया, लेकिन इस दौरान उनके पुत्र ओसामा के कथित ट्वीट से सियासत पूरे परवान पर रही। शहाबुद्दीन के बेटे और उनके उत्तराधिकारी कहे जाने वाले ओसामा साहब के नाम से हो रहे ट्वीट से लालू से लेकर उनके बेटे तेजस्वी यादव तक परेशान रहे। ओसामा नाम के हैंडल से लगातार 1 दर्जन के करीब ट्वीट किए गए, जिससे अकाउंट की सत्यता पर सवाल खड़े होने लगे। बाद में यह स्पष्ट हो गया कि यह अकाउंट शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का नहीं बल्कि फर्जी है। पिता को सुपुर्द खाक करने गए ओसामा ने खुद बताया कि उन्होंने इस तरह का कोई भी ट्वीट नहीं किया है। जिस अकाउंट से भी ट्वीट किए गए हैं वह फेक है। इससे पहले जब ओसामा साहब नाम के हैंडल से ट्वीट हो रहे थे तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी ट्वीट करना पड़ गया था। दरअसल ओसामा के नाम से जिस अकाउंट से ट्वीट किया गया उसमें लिखा गया था, अगर हमारे अब्बू डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब अपनी जन्मभूमि सिवान में दफन नहीं हुए तो तेजस्वी यादव की राजनीति हमेशा के लिए जमीन में दफन हो जाएगी इंशाअल्लाह। ओसामा नाम के हैंडल से हुए इस ट्वीट के बाद तेजस्वी को भी ट्वीट पर सफाई के लिए लिखना पड़ा। तेजस्वी ने लिखा, हम ईश्वर से मरहूम शहाबुद्दीन साहब की मगफिरत और दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जन्नत में आला मकाम मिले। उनका निधन पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। राजद उनके परिवार वालों के साथ हर मोड़ पर खड़ी रही और आगे भी खड़ी रहेगी। मालूम हो कि आईटीयू कब्रिस्तान के पास शहाबुद्दीन समर्थकों ने खुलकर तेजस्वी यादव और लालू के खिलाफ नारेबाजी की थी। माहौल को भांपते हुए तुरंत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपना सफाईनामा सबके सामने रख दिया। तेजस्वी ने अपनी सफाई में कहा कि लालू प्रसाद यादव और उन्होंने खुद सरकार और स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाई, खूब दबाव भी बनाया, लेकिन सरकार कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देकर सिवान ले जाने की अनुमति नहीं दी। तेजस्वी ने इसके लिए सरकार की हठधर्मिता को जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं, तेजस्वी ने अपनी सफाई में ये भी कहा कि स्थानीय प्रशासन मोहम्मद शहाबुद्दीन को आईटीयू की बजाय किसी दूसरे कब्रिस्तान में दफनाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने दिल्ली के कमिश्नर से खुद बात कर दिल्ली आईटीयू कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक की अनुमति दिलाई। इसके अलावा नाराज प्रशंसकों को मनाने के लिए तेजस्वी ने कहा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन से उनकी पार्टी को अपूर्णीय क्षति हुई है। राजद उनके परिवार वालों के साथ हर मोड़ पर खड़ी रही और आगे भी खड़ी रहेगी।